चलिए, तो लाइनक्स के जो बेसिक कमांड्स का पार्ट 4 है, तो उसमें हम चलिए कुछ और कमांड्स का डिस्कस करते हैं। तो जिसमें कि सबसे पहले एक कमांड है यूज़र ऐड। मैं आपको पहले भी ये बताना चाहूँगा कि आप कहाँ पे चेक करोगे कि कितने यूज़र ऐड हैं। तो इसके कई सारे तरीके हैं। पहले मैं आपको ग्राफिक बताऊँगा। सिस्टम माइनस कॉन्फ़िग माइनस यूज़र्स करके मैंने जैसे ही एंटर किया, तो आप देख सकते हो कि फ़िलहाल इसमें QTS नाम का ही एक यूज़र फ़िलहाल अवेलेबल है और कोई यूज़र अवेलेबल नहीं है। मैं देखिए एक यूज़र ऐड स्पेस देके और एक टेस्ट यूज़र 1 ऐड करना चाहता हूँ। तो यूज़र ऐड और ऐड यूज़र दोनों ही कमांड है जो यूज़र को ऐड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यूज़र ऐड स्पेस टेस्ट यूज़र 1 जैसे ही मैं करूँगा, और अगेन मैं जब जब दोबारा जाके यहाँ चेक करूँगा, तो आप देख सकते हो टेस्ट यूज़र 1 आ गया। तो बेसिकली ये जो है हमारा यूज़र ऐड, ये एक कमांड है जिससे आप कोई नया यूज़र सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो। अगर आप और दूसरी बात क्या है कि जब तक आपने यूज़र के पासवर्ड को डिक्लेयर नहीं किया है, या तो आप उसे डिलीट रखना चाहते हो या कोई पासवर्ड सेट करना चाहते हो, तब तक वो यूज़र चलेगा नहीं। तो यानी यूज़र का पासवर्ड सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, passwd नाम की कमांड होती है, स्पेस कौन से यूज़र का, टेस्ट यूज़र 1। तो इससे क्या है, ये पासवर्ड पूछ रहा है, मुझे जो भी पासवर्ड देना था मैंने दे दिया, और उसके बाद में क्या है, आप देख सकते हो कि ये हमारा यूज़र का पासवर्ड सेट हो गया और ये अपडेट भी आ गया। ठीक है, आप इसे लॉगिन करके देखना चाहोगे तो आप यहाँ पे कहीं पे भी लॉगिन करके इसे देख सकते हो। टेस्ट यूज़र 1 और पासवर्ड मैंने जो भी था उसका डाल दिया, तो आप देख सकते हो कि ये मेरा यूज़र बन चुका है। आप देखोगे कि मैं अगर इसका पासवर्ड को हटाना ही चाहता हूँ परमानेंट, तो उसके लिए क्या आप कमांड यूज़ कर सकते हो, passwd स्पेस -d स्पेस टेस्ट यूज़र 1। इससे आप देखोगे पासवर्ड इसका हट चुका है। मैं दूसरे टर्मिनल पर गया और यहाँ पे आपने क्या किया, लॉगिन करके देखा टेस्ट यूज़र 1, देखा आपने उसने पासवर्ड मांगा भी नहीं हमसे। तो इसलिए कह सकते हो कि इस तरीके से किसी भी यूज़र का पासवर्ड हटाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका यूज़र का पासवर्ड देना ही देना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगर आप किसी भी यूज़र को लॉक करना चाहते हैं, यानी कि वो लॉगिन ना हो, किसी भी रीज़न से कोई यूज़र उस टाइम के लिए डीएक्टिवेट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे यूज़र मोड मतलब यूज़र से रिलेटेड मॉडिफिकेशन के लिए स्पेस -l स्पेस टेस्ट यूज़र 1। इससे आप देख सकते हो कि क्या होगा कि यूज़र आपका लॉक हो चुका है। टेस्ट करने के लिए हम दूसरे टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट यूज़र 1। देखा आपने पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड डाल भी दिया, तो क्या कह रहा है ये, लॉगिन इनकरेक्ट। चलिए, अगर इसे अनलॉक करना हो तो पहले तो हमें इसका पासवर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इसका पासवर्ड सेट नहीं था पहले। तो मैं क्या करूँगा, passwd स्पेस टेस्ट यूज़र 1, पासवर्ड मैंने जो भी डालना था डाल दिया, और उसके बाद में क्या होगा आप चेक कर सकते हो उसे अनलॉक करके। अनलॉक करने के लिए क्या करना है, यूज़र mod स्पेस -u स्पेस टेस्ट यूज़र 1, और अगेन आप जैसे इसे जाके लॉगिन करा के देखोगे, आप देख सकते हो कि टेस्ट यूज़र 1 एंटर किया, जो पासवर्ड डालना था डाल दिया, और वो लॉगिन भी हो चुका है। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से आप यूज़र को मॉडिफाई कर सकते हो कि वो लॉक रहे या अनलॉक रहे, उसका पासवर्ड रहे या ना रहे, रहे तो क्या रहे, वो सारी चीज़ें। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप काम कर रहे हो, यहाँ पे आपने कोई फोल्डर बनाया,
जैसे कि आपने न्यू FLDR किया है, CD स्पेस न्यू FLDR, यहाँ पे भी इनकेस कोई फोल्डर होता है आप उसके भी अंदर घुसे हो तो आप टोटल अपना पाथ देख सकते हो कि कहाँ पे आप काम कर रहे हो। आप देख सकते हो रूट के अंदर न्यू FLDR के अंदर TT। अगर आप यहाँ पे एक कमांड चला देते हो जो कि है CD स्पेस टिल्ड, इससे क्या होगा कि फिलहाल आप जिस यूज़र से लॉग इन हो यानी कि रूट, तो आप उस करंट यूज़र की होम डायरेक्टरी में सीधे जंप कर जाओगे, आपको CD कर करके बार बार वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। तो CD भी वही काम करती है और इसे हटा के चला दें तो भी उसका भी वही सेम काम है। आप देख सकते हो कि वो करंट यूज़र की होम डायरेक्टरी में आ गया जो कि हमारी रूट होती है। अब देखिए हम और कुछ कमांड देखते हैं जिनमें से एक कमांड है हेड। तो हेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक फाइल देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारी लाइन लिखी हुई है। यहाँ पे जैसे इंस्टॉल डॉट लॉग है तो मैं पहले उसे रीड करके देखना चाहूँगा कि इंस्टॉल डॉट लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है। देख सकते हो आप इतनी सारी फाइलें इसमें लाइन्स लिखी हुई हैं। अगर मुझे ये देखना है कि इसमें -n लगा दूंगा तो पता लग जाएगा कि इसमें करीब 860 लाइन लिखी हुई है। मैं स्टार्टिंग की टॉप 10 लाइन्स को देखना चाहता हूँ। तो हेड स्पेस इंस्टॉल डॉट लॉग, इससे क्या होगा ये केवल ऊपर की आप गिन के देख सकते हो कि केवल ये ऊपर की 10 लाइन्स को ही प्रिंट करा रहा है मेरे सामने। ठीक है, आप नंबर ऑफ लाइन्स अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर माइनस दे के, जैसे आपको दो लाइन ही देखनी है तो दो भी कर सकते हो। उससे क्या है, आपको सपोज करो कि यहाँ पे उसकी 5 लाइन देखनी है तो आप 5 स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स भी बता सकते हो। इसके दो तरीके हैं, आपको -n स्पेस ऐसे कर दो या फिर ये कवर चला दो, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद में एक कमांड है टेल। तो हेड जो है वो ऊपर की टॉप लाइंस को दिखाता है और टेल जो है बॉटम की लाइंस को दिखाता है। जैसे मैंने बताया आपको जैसे इसमें 860 लाइन्स हैं तो मैं चाहता हूँ कि बॉटम की वो 5 लाइन को वो मुझे दिखाए। तो टेल स्पेस -5 स्पेस इंस्टॉल डॉट लॉग, आप देख सकते हो कि बॉटम की वो 5 लाइन्स को मुझे दिखा रहा है। तो इस तरीके से हेड और टेल कमांड का आप यूज़ करते हो। और अगर आप हेड या टेल के साथ में कोई ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू जो है वो 10 अंडरस्टैंड करता है। यानी हेड जो है, हेड क्या करेगा, ऊपर की 10 लाइन को दिखा देगा और टेल जो है बॉटम की 10 लाइन्स को दिखा देगा। ठीक है, एक कमांड होती है एवियंस, EVIENC। इस कमांड से क्या है, PDF रीडर को ओपन करने के लिए अगर आपको PDF से रिलेटेड है तो ये एक्चुअली इसमें पड़ा हुआ एक बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यूअर होता है। आप यहाँ जाके ओपन करके किसी भी फाइल को जो इसमें पड़ी हुई हो ओपन करके इसमें देख सकते हो। यानी बेसिकली आप कह सकते हो PDF फाइल्स वगैरह को रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक टूल है। एक कमांड होती है सॉर्ट। तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल, आप देख सकते हो कि मैं एक कमांड चला रहा हूँ। जो कमांड है मेरी कैट स्पेस इंस्टॉल डॉट लॉग। इससे क्या है, ये मेरी सारी चीज़ें आ गई। मैं चाहता हूँ कि ये जो है अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाए। तो SORT स्पेस इंस्टॉल डॉट लॉग। इससे आप देख सकते हो कि अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि इंस्टॉल तो सभी में कॉमन है तो आप बाकी देख सकते हो XYZ। अगर बिना सॉर्ट के आप किसी चलाते हो, कैट से रीड करते हो तो आप देख रहे हो लास्ट में G वाला जो है करेक्ट है। तो ये क्या है, बेसिकली जो आप किसी फाइल को रीड करते हो उसे अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए अगर यहाँ पे -D का आप यूज़ कर लेते हो वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। सॉरी, कैट में नहीं, सॉर्ट में लगानी थी हमें। -D यूज़ कर लिया तो वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। और अगर आप यहाँ पे -R ऑप्शन यूज़ कर लेते हो तो आप क्या देख सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। यानी सबसे पहले शुरुआत होने वाले को नीचे और बाकी सबको ऊपर करता जा रहा है। तो सॉर्ट का आपको मतलब समझ आ गया होगा, किसी फाइल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। ठीक है,
एक और आपको बहुत बेहतरीन चीज़ मैं बताता हूँ जो कि है आपकी टीआर कमांड। तो टीआर को देखिए, जैसे सपोज करो मैंने ये कमांड जो है, इससे मैंने देखा कि ये मेरा आउटपुट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट मेरे सामने आया है ये ट्रांसलेट हो जाए स्मॉल a टू स्मॉल z, जो है वो ट्रांसलेट किसमें हो जाए, कैपिटल A टू कैपिटल Z में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा था वो कैपिटल लेटर्स में आ रहा था। तो वो ट्रांसलेट, टीआर का मतलब ट्रांसलेट से होता है। एक है WC कमांड। तो WC कमांड का मतलब क्या होता है, वर्ड काउंट करने के लिए। मेरे पास यहाँ पे और भी कई सारी फाइल पड़ी हुई होंगी, जैसे कुमार पड़ी हुई है। मैं कैट से कुमार को रीड करना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर फिलहाल कुछ नहीं है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ जिसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ। मैंने कैट स्पेस ग्रेटर देन कुमार को ही चलो कर लेते हैं। मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। कंट्रोल डी से मैंने इसे सेव किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, WC स्पेस कुमार में अगर लिखूँगा और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज करो -L, तो ये मुझे बता देगा इसमें कितनी लाइन है। तो आप गिन के देख सकते हो इसमें 4 लाइन है, इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा है। अगर यहाँ पे आप -C डाल दोगे तो ये बता देगा कि इसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं इंक्लूडिंग स्पेस। अगर यहाँ पे आप -W यूज़ करते हो तो वो बता देगा कि हमारे वर्ड कितने हैं, तो ये बता देगा कि 5 वर्ड है। ठीक है, तो WC का मतलब वैसे फुल फॉर्म तो इसकी वर्ड काउंट होती है, लेकिन -L ऑप्शन यूज़ करते हो तो वो नंबर ऑफ लाइन्स दिखाएगा किसी फाइल में। नंबर ऑफ करेक्टर देखने हैं तो C, नंबर ऑफ वर्ड देखने हैं तो आप W जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक कमांड है डिफ। देखिए, तो डिफ में देखते हैं। तो डिफ के लिए मुझे क्या करना है, पहले मैं 2 फाइल बनाता हूँ। मैंने बनाया सपोज करो F1, मैंने एक फाइल बनाई F1, मैंने लिख दिया हेलो, सेव कर दी। और दूसरी फाइल बनाई F2 और उसमें भी मैंने हेलो लिख दिया, उसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। अगर आप डिफ यूज़ करोगे F1 स्पेस F2 तो ये यहाँ पे आपको कोई भी आंसर रिटर्न नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोनों फाइल्स बिल्कुल इक्वल हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर वहीं पे मैं एक फाइल बनाता हूँ X1, मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर, मैंने इसे कर दिया सेव। और दूसरे लिख दिया कैट स्पेस X2 को बताया मैंने हेलो और लिख दिया मैंने आर। मैंने क्या किया, सेव कर दिया। अब देखिए, तो ये बता रहा है कि इसमें जो अंतर है वो हाउ नाम के जो वर्ड है उसका अंतर है, इसने अंतर मुझे बता दिया। बेसिकली देखिए, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो वहाँ पे किया जाता है। हम क्या करते हैं कि हमारे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या है, हमें एडिट करना होता है, तो हम उसकी सैम्पल फाइल पहले अपने पास रख लेते हैं। फिर हमें उसमें ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि हमने कहाँ कहाँ पे चेंजेस किए हैं, तो उसे फिर सैम्पल फाइल के साथ में कंपेयर करा के वो बता देता है कि आपने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। बेसिकली इस पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है डिफरेंस का। तो चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी जो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।